हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे फाइंड द नंबर ऑफ आइलैंड्स। तो इस क्वेश्चन में हमें एक वेक्टर गिवन है कैरेक्टर का, जिसका नाम ग्रिड है, और हमें इसमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ आइलैंड्स बताने हैं। जिसका मतलब क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, हमें एक ग्रिड गिवन है ये। अगर हम इस ग्रिड को बनाएं तो हमारा ग्रिड कुछ ऐसे बनेगा: 0 1 1 0 1 1 1 0। तो इसमें जो हमारा वन है, वन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है लैंड को, और जीरो कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कैर को। और हमें नंबर ऑफ आइलैंड्स रिटर्न करने हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइलैंड कितना है, यहाँ पे वन है। क्यों? क्योंकि ये वन एक दूसरे से कनेक्टेड है, डायगनली, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो जितने भी वन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल कनेक्टेड हैं, उनको हम एज ए वन आइलैंड ट्रीट करेंगे। जैसे कि हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस वाले ग्रिड में हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें हमें दो आइलैंड मिलेंगे। जैसे कि हमारे एक तो ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, और यहाँ पे एक ये सिंगल वन है। तो हमारे पास दो आइलैंड होंगे यहाँ पे। तो अब हम अप्रोच देख लेते हैं कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो अब हम इसकी अप्रोच देख लेते हैं। हम इसको बीएफएस से अप्रोच करेंगे, और हम करेंगे क्या कि हम एक जितने साइज के हमारे पास ग्रिड है उतने साइज का हम विजिटेड बुलियन एरे बना लेंगे। और जैसे जैसे हम किसी भी एलिमेंट को विजिट करेंगे, हम उस एलिमेंट को विजिटेड एरे में या विजिटेड मैट्रिक्स में ट्रू कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे भी किसी भी वन पे जाएंगे, जैसे हम सपोज इस वन पे आए, तो हम इस वन के हर डायरेक्शन में चेक कर लेंगे कि क्या कोई और वन है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस वाले वन को देखें तो क्या ऊपर इसके वन है, या लेफ्ट, या राइट, या नीचे, या फिर डायगनली भी कोई वन है क्या। तो अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, एक अलग मैट्रिक्स बना लेते हैं: 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। तो जैसे अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, अगर हम इस वाले पे चेक करेंगे तो इसकी पोजीशन होगी 1 2। ओके। तो अब हमें इसके चारों तरफ वन चेक करने हैं, तो हम कहाँ कहाँ पे चेक करेंगे, हम इसके ऊपर चेक करेंगे यानी कि 0 2 पे, यहाँ पे चेक करेंगे यानी कि 0 1 पे, और हम यहाँ चेक करेंगे 1 1 पे, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो हम यहाँ पे अगर यहाँ पे इन सारे इंडेक्सेस पे चेक कर रहे हैं, तो हम एक चीज जो नोटिस कर पा रहे हैं वो ये है कि हम अपने आई और जे में जो चेंज कर रहे हैं वो -1 से 1 तक चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पे इस वाले वन की पोजीशन देखी 1 2 थी, और हमने इसके ऊपर चेक करना है, तो हमें 0 2 पे गए, यानी कि हमने वन में से वन माइनस करा सिंपली। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको या तो हम सारी की सारी कंडीशंस हम मैन्युअली लिख दें, या फिर हम एक लूप लगा सकते हैं -1 से 1 तक की, आई के लिए भी और जे के लिए भी, जिसमें हम चेक कर लेंगे कि अगर वन है तो हम उसको विजिट कर देंगे और अपने क्यू में डाल देंगे बीएफएस के लिए, अदरवाइज हम स्किप कर देंगे। तो एक बार हम इसका कोड देखते हैं। तो हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने एन और एम में अपने रो और कॉलम का साइज ले लिया है। फिर हमने वही एक वेक्टर बनाया बूलियन, और उसको हमने फॉल्स की वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया, और हमने अपने आंसर को 0 लिया है। और हमने ये दोनों लूप लगाई हैं अपनी मैट्रिक्स में आइट्रेट करने के लिए। मतलब कि यहाँ पे जैसे हमें 0 पे जाना है, फिर हम चेक करेंगे 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो इस तरीके से ट्रैवर्स करने के लिए हमने ये दो लूप लगाई हैं। और इस लूप में जब हम जा रहे हैं, तो हम इस लूप में हम बीएफएस को तभी कॉल करेंगे जब हमारा जिस भी हम एलिमेंट पे हैं वो इंडाइसिस पे वन कैरेक्टर हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो विजिटेड भी ना हो। तब हम अपने बीएफएस को कॉल करेंगे और आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। फिर हम देखते हैं यहाँ पे बीएफएस काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या करा कि हमने सेम चीज वही करी, यहाँ पे एन और एम में अपने रो और कॉलम का साइज ले लिया। उसके बाद हमने वैसे ही लूप लगाई जैसे हम नॉर्मली बीएफएस में लगाते हैं, वाइल क्यू नॉट एम्प्टी। फिर हमने क्या करा, हमने एक जो हमने क्यू बनाई थी वो हमने बनाई थी क्यू ऑफ पेयर। वो हमने क्यू बनाई थी ताकि हम अपने रो और कॉलम दोनों को स्टोर कर सकें। तो हमने क्या करा कि हमने जो इनिशियली हमने पुश करा था अपनी क्यू में, यानी कि जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको हमने अपने रो और कॉलम में डाल दिया, और हमने उसे क्यू से पॉप कर दिया। तो इस वक्त हमारे रो और कॉलम में क्यू के फ्रंट की इंडेक्स होगा, यानी कि ये वाला इंडेक्स होगा। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देखते हैं, तो इस एग्जांपल में हम अपने बीएफएस को तब कॉल करेंगे जब हम यहाँ पे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो हम यहाँ पे आए, तो हमने यहाँ पर आके क्या करा, हमने लूप लगाई -1 से 1 तक, आई के लिए भी और जे के लिए भी, ताकि हम इस 1 के चारों तरफ देख सकें कि कहाँ कहाँ पर 1 है। और जहां जहां पर भी 1 है, हम उस प्लेस को अपनी विजिटेड वेक्टर में ट्रू कर देंगे, यानी कि हम वहाँ पे उसको हम विजिट कर चुके हैं, हम ये मार्क कर देंगे।
तो हमने यहाँ पे वही चीज करी है। हम जैसे भी हमारा आई जे आ रहा है, हम अपने नया रो और नया कॉलम ले रहे हैं इस वन के चारों तरफ, और उसके लिए भी कुछ कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, जैसे कि जो हमारा न्यू रो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए और लेस देन n होनी चाहिए। लेस देन n मतलब मैक्सिमम जो हमारे पास रो है उससे कम होनी चाहिए, और 0 के इक्वल या ग्रेटर देन होनी चाहिए, और सेम विद कॉलम। और एक चीज और, कि जो हम चेक कर रहे हैं वो इक्वल टू 1 कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि हमने इसके अराउंड चेक करा तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे 0 है, तो इस वाले को हम विजिटेड या हम इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसको नॉर्मली स्किप कर देंगे। और हमें जहां पर भी 1 मिलेगा और नॉट विजिटेड मिलेगा, हम उसको क्यू में डाल देंगे और उसको भी ट्रू मार्क कर देंगे। तो जब हमने यहाँ से स्टार्ट करा तो हमारी लूप कहाँ तक चलेगी, हमारी ये लूप यहाँ तक चलेगी और ये सारे 1 विजिटेड मार्क हो जाएंगे। देन हम अपने बीएफएस से बाहर आएंगे और फिर हम दोबारा से इस लूप में जाएंगे। और इस लूप में हम कहाँ पे जाएंगे, जब हम इस वाले 1 पे आएंगे, क्योंकि ये अभी भी विजिटेड नहीं है और ये 1 है। फिर हम यहाँ पे जाएंगे और फिर इसके चारों तरफ भी हम चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पर 1 है। यहाँ पे हमें कहीं पे 1 नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पे आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे और फिर लास्ट में अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका। अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग कोड या फिर लॉजिक तो आप हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे आ सकते हैं।